जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की सुबह की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों का। तो आपको बता दें कि हम अपनी सुबह की खबरों में बताया था कि टाकरी के एक कोठड़े में एक अधजला शरीर मिला है। अब वो ब्लाइंड मर्डर सुलझ चुका है। पुलिस ने जो बाउल की पुलिस ने उसने बड़ा ही काबिलियतदारी काम किया है और कुछ ही घंटों में उसका केस सुलझा दिया है। जो मरने वाला है, जिसकी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, वो यूपी का रहने वाला है और अब उसका जो केस है वो सुलझ गया है। आपको बता दें कि ब्लाइंड मर्डर की इस गुत्थी को कुछ ही घंटों में सुलझाने के बाद रेवाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। शुक्रवार दोपहर बाद रेवाड़ी के गांव टाकरे में पहाड़ के पास कोठरे में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की अधजली लाश बरामद हुई थी। उसके सिर पर चोट के निशान भी मिले थे, जिसे शुरू में ही आभास हो गए थे कि उसकी किसी ने हत्या कर शव को जलाया गया है। लेकिन बड़ी परेशानी यह थी कि शिनाख्त नहीं हो पाई थी। तभी बाउल पुलिस अभी हत्या और सबूत मिटाने की धारा के तहत केस दर्ज कर जांच कर ही रही थी कि रात 8 बजे डायल 112 पर ऐसी कॉल आई जिससे इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी ही सुलझ गई है। पुलिस के अनुसार डायल 112 पर एक लड़की ने कॉल की थी, जिसने पुलिस को बताया कि उसके पापा को 2 लड़के लेकर गए हैं। लड़के तो वापस आ गए, लेकिन अभी तक उनके पापा वापस नहीं आए हैं। कॉल बाउल एरिया से की गई थी, जो जलियावास गांव है वहां से की गई थी। पुलिस को शक हुआ तो कहीं है वही शख्स तो नहीं जिसने इसकी लाश मिली है। तो पुलिस ने तुरंत जलियावास में किराए के मकान पर पहुंची और दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझ गई। बाउल डीएसपी राजेश ने बताया कि उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस के गाँव नंगलभूस निवासी के 4 बच्चे हैं। उसकी पत्नी 1.5 साल पहले मौत हो चुकी है। बच्चों की परवरिश के लिए वह दूसरी शादी करना चाहता था। इसी बीच उसकी मुलाकात यूपी के जिला फिरोजाबाद निवासी के 2 लड़कों से हो गई। दोनों ने राजू को उसकी शादी कराने की बात कहते हुए 30,000 रुपये एडवांस ले लिए और 10,000 रुपये शादी के बाद लेने की बात की। लेकिन काफ़ी समय बाद जब राजू की शादी नहीं हुई तो उसने अपने पैसे मांगे। बस यहीं से लेकर आरोपी ने उसे मारने का प्लान बना लिया। पुलिस ने बताया कि 5 दिन पहले आरोपी अजय व अंकित राजू को शादी कराने की बात कहकर अपने साथ लेकर हाथरस से चल रहे थे। उनके साथ राजू की 16 साल की बेटी भी थी। 27 जनवरी को चारों रेवाड़ी जंक्शन पर पहुंचे और फिर रेवाड़ी के ही गाँव जलियावास में पहुँच गए, क्योंकि आरोपी अजय 2 साल पहले बाउल औद्योगिक क्षेत्र में एक कंपनी में काम करता था। तो जलियावास में किराए पर कमरा लेना मुश्किल नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने आईडी पर यहीं किराए पर कमरा ले लिया। उसी दिन दोपहर में दोनों आरोपी नाबालिग लड़की को कमरे पर छोड़ गए और फिर राजू को पैदल पैदल लेकर गाँव टाकरी की पहाड़ी पर स्थित एक मंदिर में ले गए। वापस रात 8 बजे अंधेरे और ठंड ज़्यादा होने की वजह से टाकरी की सुनसान जगह पर बनी एक कोठरी में ठहर गए। आपने आगे बताते हैं कि आरोपी ने कोठरी में ठंड से बचने के लिए आग जलाई। इसी बीच एक आरोपी ने पीछे से एक पत्थर लेकर राजू के सिर में मार दिया। उसके बाद उन्होंने मिलकर पत्थरों से उसके सिर पर काफ़ी वार किए और फिर लहूलुहान हालत में वह जली रही जो आग जल रही थी उसमें डाल दिया, जिससे राजू की हत्या हो गई। उसी रात 1 बजे दोनों आरोपी वापस कमरे पहुंचे तो राजू की बेटी ने जब आरोपियों से पूछा कि पिताजी अभी तक नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे पापा की शादी हो गई है और वह सीधे हाथरस पहुंचेंगे। इसी बीच आरोपी ने नाबालिग को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन लड़की पापा को बुलाने की जिद पर अड़ी रही और फिर शाम को 112 पर डायल पर कर दिया और पिता की गुमशुदगी की शिकायत की है। पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा दिया है। अब उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते हैं, हम चैनल को देखना भूलें। धन्यवाद।